एयरटेल का 5G फेक है भाई, एयरटेल 5G दे ही नहीं रहा, एयरटेल का 5G एक स्कैम है। सो ये चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि एयरटेल 5G दिखाता है, बट एक्चुअली जब आपका 2GB डेटा खत्म हो जाता है तो वो चलता ही नहीं है, जबकि ऑन पेपर ये है कि आपका जो 5G है वो अनलिमिटेड है। सो डेटा तो उसमें कोई खत्म होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि वो 300 GB का कैप लगा के रखता है, दिन का या महीने का, जो भी वटेवर, बट फिर भी यार ऐसे खत्म तो नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है? ये कह के जाना बहुत आसान है कि भाई स्कैम है, बट भाई क्या रियलिटी क्या है, तो वो आज मैं बात करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले हम इससे थोड़ा कुछ साल पहले चलते हैं जब 5G आया था। देखो, मार्केट लीडर है जियो सबसे पहले अनलिमिटेड 4G और सारी चीजें लेकर आया, 5G लॉन्च करके आया। बाकी सारी कंपनियों को उसे फॉलो करना पड़ा एंड उसके साथ कंपटीशन करना पड़ा, क्योंकि अगर बाकी कंपनियां ऐसा नहीं करती तो वो बहुत पीछे रह जाती और जियो की मोनोपोली हो जाती। सो जो सेकंड लीडिंग कंपनी है एयरटेल, जो जियो के बाद आती है, उसने भाई बिल्कुल इधर उधर नहीं देखा और जैसे तैसे 5G लॉन्च कर दिया। अब इसीलिए जियो और एयरटेल के 5G में बहुत फर्क है। जो जियो का 5G है वो स्टैंड अलोन 5G है, यानी कि उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे नेटवर्क, सब कुछ कंप्लीट फ्रेश 5G के लिए बने हैं। जबकि एयरटेल का जो 5G है वो नॉन स्टैंड अलोन 5G है, जो कि एग्जिस्टिंग 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है। मतलब उन्होंने 4G टावर का इस्तेमाल करके 5G लॉन्च किया है। अगर पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करोगे तो उसमें कुछ तो लिमिटेशंस होंगी ही। तो ये कहना गलत नहीं है कि एयरटेल के जो 5G को आप इस्तेमाल कर रहे हो वो ज्यादातर जगहों पे एक्चुअली 4G टावर से ही नेटवर्क ले रहा है, और अंदर ही अंदर जो उसकी मशीन काम कर रही है वो 4G की ही काम कर रही है। इसीलिए बहुत सारे केसेस में जो आपका डेटा जा रहा है वो 4G का जा रहा है, क्योंकि सिस्टम ये समझ रहा है कि वो 4G इस्तेमाल कर रहा है, जबकि आपके फोन में वो 5G का आइकॉन नजर आ रहा है। अब जो नॉन स्टैंड अलोन 5G होता है वो सिर्फ कहने के लिए 5G होता है, अगर स्पीड की कंपैरिजन करें तो वो 4G ही है। तो लोगों को सिर्फ दिख रहा है लोगो 5G का, बट एक्चुअली लोग 4G चला रहे हैं। ये रियलिटी है, मैं सीधी बात आपको बोलना चाहता हूं। अभी भी एयरटेल को काफी वक्त लगेगा वो सर्विस लाने में, इतना फास्ट लाने में जो जियो अभी दे रहा है, क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है। और अभी लेटेस्ट खबर निकल कर आ रही है कि एयरटेल ने 13 सर्कल्स में अपना स्मार्ट 5G लॉन्च कर दिया है, और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस में, जिसे FWA बोलते हैं, वहां पर ये स्मार्ट स्विचिंग देना शुरू कर दिया है। अभी स्मार्ट स्विचिंग होता क्या है? देखो, यहां पर जो ये स्विचिंग की चीजें हो रही हैं वो बैकग्राउंड में हो रही थी और अभी तक आपको बताई नहीं जा रही थी। तो नॉर्मली जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो एयरटेल का 5G इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं उनको लग रहा है 5G, तो भाई पता नहीं चल पा रहा है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप एक्चुअली चेक कर सकते हैं कि आप स्टैंड अलोन पे कनेक्टेड है या नॉन स्टैंड अलोन पे, और स्पीड से भी आप पता लगा सकते हैं, वो एक अलग बात है। अब यहाँ पर क्या है, जो एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर है, जो उनका एयर फाइबर, तो उसमें वो लोग को स्विचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एक्चुअली पता रहेगा कि आप स्टैंड अलोन पे कनेक्टेड हो या नॉन स्टैंड अलोन पे, उसी हिसाब से आप फिर अपना इस्तेमाल कर सकते हो। अब बहुत सारी जगहों पर जहां पर स्टैंड अलोन दे दिया होगा, एयरटेल में भी अपडेट कर रहा होगा बड़ी बड़ी सिटीज में, तो वहां वो एट पार होंगे, मतलब लगभग बराबर काम कर रहे होंगे। लेकिन ज्यादातर जगहों पर अभी भी एयरटेल का नॉन स्टैंड अलोन काम कर रहा है। तो हाँ, जो आप 5G समझ के इस्तेमाल कर रहे हो एक्चुअली 4G है, और इसीलिए आपका जो 4G डेटा वो खत्म हो रहा है, बिकॉज मशीन को नहीं पता ना, कस्टमर्स को आपने 5G दिखा दी, बट एक्चुअली वो 4G चल रहा है। और आप उसे झुटला भी नहीं सकते ऑन पेपर, बिकॉज जो नॉन स्टैंड अलोन 5G है वो भी एक्चुअली 5G ही होता है, बट वो उतना फास्ट नहीं होता है। सो ये टेक्निकल टर्म है जिसमें एक एरिया को खेलकर 5G बताया जा सकता है, बट एक्चुअली वो है नहीं। अब यह कह सकते हो 4.5G, जो एयरटेल का 5G है ना, एक्चुअली 5G नहीं, 4.5G है, मतलब ना तो 4G है ना 5G है, 4.5G है। तो ये हिसाब चल रहा है। जियो की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, उसके साथ कम्पीट करने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एयरटेल को। एंड वोडाफोन आइडिया का तो फ्यूचर मुझे वैसे ही खराब लग रहा है। तो भाई टेलीकॉम की जो सिचुएशन है वैसे ही बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई ये क्या स्कैम है और ये क्यों ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे एयरटेल इस चीज़ को फिक्स करेगा एंड आपको मिल सकती हैं चीज़ें, और तब तक तो शायद और बहुत सारी चीज़ें आ जाए जियो की। अब जो भी है, अब मैंने एयर फाइबर खरीदा हुआ है जियो का, उसकी भी रिव्यू, उसका रिव्यू मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कुछ दिन, उसका रिव्यू बहुत ही जल्दी मैं दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहता हूँ, और मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड